बिहार में अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग के बाद एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सुपौल जिले के नुरशेद आलम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस मारपीट में नुरशेद आलम बुरी तरह घायल हो गए हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, दाढ़ी टोपी देखकर हमला करना, गाली गलौज और मारपीट करना कितना आसान हो गया है। पीड़ित नुरशेद आलम फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बिहार में नई सरकार के गठन और खास तौर पर सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग जाने के बाद लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 29 दिसंबर सुपौल जिले के निवासी नुरशेद आलम राजमिस्त्री का काम करने के लिए मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदी चकदा गए हुए थे। तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने नुरशेद आलम पर हमला कर दिया। मारपीट के अलावा उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नुरशेद आलम की दाढ़ी टोपी देखते ही उन्हें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहना शुरू कर दिया। देशद्रोही तक बताया गया। इसके साथ ही जबरन जय श्री राम का नारा भी लगवाया गया। नुरशेद आलम चीख चीख कर कहते रहे कि वे भारत के ही नागरिक हैं। उन्होंने अपनी पहचान बताने के लिए कहा कि वे सुपौल जिले के भारतीय नागरिक हैं और मुसलमान हैं, लेकिन हमलावर रुके नहीं, लगातार मारपीट करते रहे। इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। जब नुरशेद आलम को लगा कि यदि उन्होंने नारा नहीं लगाया तो उनकी जान जा सकती है, तो मजबूरी में उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। अगले दिन यानी 30 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे जब नुरशेद आलम कमरा छोड़कर जा रहे थे तो कुछ स्थानीय दुकानदारों की सूचना पर करीब 50 लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई और नुरशेद आलम को पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। यह मॉब लिंचिंग का खुला प्रयास था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले नवादा में अतहर हुसैन की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। आपके साथ क्या हुआ था? जो वहाँ हम काम कर रहे थे तो रात में हम लोग आए। थोड़ा जोर से बोलने का कोशिश कीजिएगा। एक दुकान में हम गए, दुकान में कुछ सामान लेने के लिए। एक लड़का था, उसने बोला जी जय भारत माता की बोलो, जय हिंद बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राम बोलो। हम बोले इतना तो हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ये भारत माता बोल सकते हैं, जय भारत बोल सकते हैं। हाँ। फिर कुछ नहीं बोला, वीडियो बना के वो वायरल कर दिया। फिर 1 घंटा के बाद फिर आया रूम में घुस के, तुमको उठा के लेके चले जाएंगे, तुम ये बोलो वो बोलो। फिर भी मैंने बोल दिया, धमकी दिया तो बोल दिया। फिर उस रात में रहे, सुबह काम करने के लिए गए। 1 बजे काम करने से काम करके आए लंच में, खाना खा कर निकले काम में जाएंगे। दुकान में तो 3 लड़का खड़ा था, तुरंत पकड़ा हमको और सीधे बोला साला बांग्लादेशी। तुमको क्या बोला? बांग्लादेशी? हाँ, साला तुम बांग्लादेशी हो, अच्छा, तुमको मार देंगे बोल के दोनों तरफ से खबर पकड़ के 2 आदमी ने मारने लगा। अच्छा, पीछे से एक आदमी मारने लगा। मारते मारते करीब गाँव हमको कम से कम तो 3 किलोमीटर ले गया। कोई हमको बचाने वाला नहीं। पूरा गांव में आपको मारते हुए ले गया? ये अच्छा, पूरा नाक मुंह से खून जा रहा था। लास्ट में वहाँ एक काली मंदिर है। अच्छा, बोलता चल साला तेरे को काली मंदिर में चढ़ा दूंगा। काली मंदिर में चढ़ा दूंगा? हाँ। फिर काली मंदिर का गेट से वापस किया। वापस करने के बाद उसका बाद में खाली जगह में वहाँ जो मतलब जो खड़ा रहा वहाँ कुछ आदमी उतने खड़े नहीं है। वहाँ लिखे गया बहुत मारा, 40-50 आदमी वहाँ जमा हो गया। बहुत मारा, खाली लाते कील जूता। मोबाइल से मेरा ये सब में से खड़ा मोबाइल से वहाँ बहुत स्थिति मेरा। अच्छा, तो आप पहचान सकते हैं अगर वो लड़का सबको कभी देखेंगे या पुलिस आपको सामने लाएंगे तो आप उस लड़का में कुछ लड़कों को पहचान पाइएगा? वो तो हमारा सामने आएगा तो हम पहचान लेंगे। अच्छा, आपके सामने आएगा तो पहचान लीजिएगा। और सुनने में आ रहा कि जो दुकान में आप लोग राशन ले रहे थे
वो भी उसी लड़के सबको बुलाया आप जब घर आ रहे थे तब? जी वही था, हमको तो लगता है वही, वहाँ एक चाय का दुकान था। अच्छा। उसी चाय का दुकान में वो लोग खड़ा था। वही लोग, हमको भी लगता है शक पूरा, जो वही लोग बुलवाया, जो ये लोग इतना टाइम में खाना खाने आया, आप लोग आइए, कि ये खाना खाने का टाइम में हम लोग आके घुसे तो वहाँ कोई नहीं था। खाना खा के निकलते हैं तो 2-3 लड़का था, 3-4 लड़का था। अच्छा। वही सब पकड़ के ले गया, हमको बहुत मारा। लास्ट में अगर सीधे बोलता था कि तुमको अब तो कुर्बान जिंदा काट देंगे। अच्छा। जिंदा काट देंगे, तुमको डैगर मारेंगे साले, तुमको ये छोड़ेंगे नहीं। खाली मुँह में हमारा, माथे में मारा खाली। कितने तो भी 10 थे या 15 थे या 50 थे? यहाँ ले जाने का टाइम में 4 आदमी थे। अच्छा। पूरे रास्ते में मिलते वहाँ बात तक जाते कम से कम 50 आदमी। 50 आदमी? अच्छा ठीक। पूरे गाँव वाला। फिलहाल नुरशेद आलम इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कड़ा बयान जारी किया है। आदिल हसन ने कहा, किसी भारतीय नागरिक को बांग्लादेशी बताकर पीटना कानून व्यवस्था की विफलता और मानवता पर हमला है। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। जैसा कि आपने देखा कि फिर मॉब लिंचिंग की वाकया मधुबनी से आई है। सुपौल के रहने वाले मुर्शेद आलम जो नाम है उनका, मुर्शिद भी है, कुछ लोग कह रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है। सम्राट जी, आप होम मिनिस्टर बने हैं, होम मिनिस्टर का दायित्व है कि आपकी पुलिस सक्रिय उस पर करे। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो। वो बेचारा सुपौल से जाकर मधुबनी में, वो भी बिहार सरकार का नाला का काम कर रहा था, उसको सिर्फ मुसलमान होने के बुनियाद पर आप बांग्लादेशी कहते हैं। ये क्या चल रहा है? SIR आपके सामने हुआ, एक भी बांग्लादेशी नीतीश कुमार की सरकार नहीं दिखा पाई, एक भी अमित शाह की होम मिनिस्ट्री नहीं दिखा पाई कि सीमांचल में एक भी बांग्लादेशी है। तो मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, सम्राट जी आप होम मिनिस्टर बने, आपका दायित्व है। नीतीश जी, आपका छवि अलग है, आप बीजेपी से अलग हैं। आप ये नफरत की सौदागरी, नफरत की जो बाजीगरी चल रही है बिहार में, इसको एमआईएम किसी तरीके से, और ना बिहार के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे, ना मिथिलांचल के लोग बर्दाश्त करेंगे, ना मधुबनी के लोग बर्दाश्त करेंगे। ये नफरती चिंटू का इलाज कीजिए। हम आपसे यही गुजारिश करें, ये साल की शुरुआत है, हर दिन अफसोसनाक ये खबर आती है, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, वहाँ पे लंबा लंबा भाषण देते हैं, लेकिन चकमा का उसी उत्तराखंड में मॉब लिंचिंग होती है। आपने देखा अंकिता भंडारी में प्रधानमंत्री चुप हैं। आपने देखा फिर उड़ीसा में एक मॉब लिंचिंग हुई, उसमें फिर केरल में हुई। तो प्रधानमंत्री और भाजपा सिर्फ अपने हिसाब से बात नहीं करें, हमें इंसाफ चाहिए। मधुबनी के मामले में हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी मुतालबा करते हैं, एसपी साहब से मुतालबा करते हैं, NSA लगाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और सम्राट जी, आप होम मिनिस्टर हैं, आप पर ज़्यादा दायित्व है कि बिहार की जो छवि धूमिल हो रही है, मिथिलांचल बहुत ही पावन धरती है, बहुत ही मोहब्बत वाली धरती है, वहाँ पर ऐसी वाकया हो रही है, ये अफसोसनाक है। उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल करके इंसाफ करेगी, और जिनके साथ ये घटना हुई उसको पूरा उचित मुआवजा दिया जाए, उसका पूरा हेल्थ केयर दिया जाए, उसका जो खर्चा है हेल्थ पर वो दिया जाए, और आगे चेतावनी दिया जाए कि ऐसी कोई घटना नहीं हो। मैं बिहार के DGP साहब, होम सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करते हैं, इसमें एक हाई लेवल मीटिंग कीजिए, सभी SP सभी DM से बात करके, सभी SHO DSP से बात करके ये मामले को तीव्रता से कार्रवाई कीजिए, ताकि ये दोबारा ये घटना नहीं हो सके। बिहार में करीब 20 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी भी लंबे वक्त से उनके साथ सरकार में रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत कम या शायद ही देखने को मिलती थी। शंकरपुर वार्ड नंबर 14 से आ रही है। यहाँ के एक मजदूर था नुरशेद आलम, पिता जलील है अब्दुल जलील, शंकरपुर वार्ड नंबर 14, बीरपुर, जिला सुपौल का रहने वाला, जो यहाँ से मधुबनी गए थे मजदूरी करने के लिए, और मधुबनी के नंदी चकदा थाना, राजनगर, जिला मधुबनी, उसी के अंदर नंदी चकदा में काम करते थे। वहाँ कल लगभग 1:30 बजे इनके ऊपर कुछ उपद्रवियों ने, यहाँ तक कि बजरंग दल के लोगों ने जबरन इनके आदमी को पकड़ के जय श्री राम के नारा लगवाने के लिए बोला कि आप लोग जय श्री राम का नारा लगाइए, और जबरन इन लोगों को जबरदस्ती कहने लगा कि आप लोग बांग्लादेशी है, तुम लोग यहाँ से भागो। ये लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहा, बोला हम लोग मुसलमान हैं, नहीं लगाएंगे। तो उन लोगों ने भीड़ को इकट्ठा किया, कम से कम 50 या 100 आदमी को भीड़ को इकट्ठा किया, और इन लोगों पे जानलेवा हमला किया। मॉब लिंचिंग करने की नियत से बेरहमी से मारा गया, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इनसे पूछे हैं तो कितने आदमी था जो
मारपीट कर रहा था? जोर से बोलिए। लगभग जहाँ पर वो भाई को मिला ना वहाँ पर 50 आदमी था और यहाँ रूम के पास भी जो है 60-70 आदमी। आप कह रहे हैं 50 और 60-70 आदमी इस तरह से भीड़ बन के मुसलमानों पे आए दिन जुल्म और सितम कर रहा है। हम लोग हिंदुस्तानी है, मुसलमान है, मेहनत मजदूरी से 2 वक्त के रोटी कमा के खाते हैं, किसी का बेईमानी नहीं करता है। लेकिन कहीं भी मजदूर हमारे मुस्लिम भाई मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उन पे इस तरह से जुल्म शिकार करता है। और बजरंग दल के लोगों ने तय करने लगा कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है। जबरन मुसलमानों को दाढ़ी पकड़ के या उनको मजदूर को बेरहमी से पीट करके जबरन जय श्री राम का नारा लगवाता है। ये हम लोग नहीं सहेंगे। और मैं मधुबनी जिला के एसपी साहब से निवेदन करके कहना चाहता हूं कि आपके जिला के अंदर राजनगर थाना है और उस थाना के अंतर्गत नंदी चकदा एक जगह है, वहां पे इस तरह का घटना हुई है। हमारे मजदूर जो नुरशेद आलम है, पिता अब्दुल जलील, उनके साथ जो मॉब लिंचिंग किया है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर स्थिति में उसका इलाज चल रहा है। तो जितने भी आरोपी लोग थे बजरंग दल का, आरएसएस का, बीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद का, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई किया जाए, नहीं तो आज के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और ये खबर यहीं तक थमा नहीं रहेगा। आए दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहां कहीं पकड़ के उसके मौत का घाट उतार दिया जाता है। कानून को ताक पे रख दिया है। कानून को अपने हाथ में लेकर ये चंद गुंडे फैसला करने लगा है कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है, और मजदूरों के साथ इस तरह का नाइंसाफी करता है। आज हम लोग इनके घर पे आए हैं, शंकरपुर वार्ड नंबर 14, और यहाँ से पूरा मुआयना करके, तहकीक करके, जायजा लेके जो हकीकत रिपोर्ट है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नुरशेद आलम, पिता अब्दुल जलील, जो ग्राम शंकरपुर वार्ड नंबर 14 बलभद्रपुर बीरपुर जिला सुपौल का स्थायी निवासी है, वो मधुबनी मजदूरी करने के लिए गया था। और मधुबनी के नंदी चकदा एक जगह है, वहां पे ये लोग रह रहे थे। वहां पे इन लोगों को जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए बोला और ये लोग मना किया, तो इन लोगों के ऊपर 50 आदमी आके और इन लोगों को बेरहमी से मारने का और जान से मार देने का धमकी भी दिया और लात घूसा से कुचल के अधमरा कर दिया। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद लगातार अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन किस तरह कार्रवाई करता है और जांच में क्या सामने आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।